हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नई ब्लॉग में। तो आज मेरी सुबह 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 स्टार्ट हो रही है बनाना शेक के साथ, क्योंकि आज तन्नी का है लास्ट पेपर। वो जा रही है पेपर देने के लिए, तो उसे बनाना शेक पीना था। वो चाय वगैरह नहीं पी रही है, मतलब उसने मना कर दिया मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं बनाना शेक पीऊँगी। तो सबसे पहले मैं उसके लिए बनाने चली गई थी किचन में बनाना शेक। वो जब तक रेडी होगी तब तक बनाना शेक बन जाएगा। अभी वो बाथरूम में रेडी हो रही है, जब तक पहले मैं उसका बनाना शेक ही बना देती हूँ, उसके बाद ही काम में कुछ स्टार्ट करूँगी। क्योंकि इसके पेपर ख़त्म हो चुके हैं, वो अभी सो रही है, तो इतने अब आराम से 9 बजे तक खाना बन ही जाएगा, तो इतनी जल्दी नहीं है मुझे। तो मैंने सबसे पहले उसका बनाना शेक बना के रेडी कर दिया। फिर लंच में उसे पपीता ले जाना था, तो उसका मैंने पपीता भी कट कर दिया। लंच में मतलब फ्रूट्स वगैरह ही ले जा रही है आजकल, खाना नहीं ले जा रही क्योंकि जल्दी आ जाती है। फिर मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। तो तन्नी के पापा बोले मैं भी चल रहा हूँ मंदिर, तो मैं चलो साथ में, तुम भी चल लो। उसके बाद में आके मैं खाने की तैयारी करने लगी फटाफट। फिर मैंने घर पे आके भिंडियाँ साफ़ करी। भिंडियों को तो मैंने रात को ही धो के रख दिया था, बस कट करनी थी। रात को कट नहीं करी क्यों, कन्फर्म नहीं था सुबह क्या बनाना है, इसलिए मैंने भिंडी को भी कट कर दिया था। तब तक यीशु भी जग के आ गई थी। वो कुछ पूछ रही थी, मैं उसे बता रही थी। इधर मैंने फटाफट भिंडियों को मतलब कट करके किचन में सफाई वफाई करके, तो मैंने भिंडियाँ को चढ़ा दी थी कढ़ाई में, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनेगी फिर आटा भी लगाना है। इधर मैं भिंडियाँ तो बहुत जल्दी भिंडी की सब्ज़ी बन जाती है और अच्छी भी लगती है सभी को मेरे घर में। तो मैंने सोचा भिंडी ऐसी सब्ज़ी जो जल्दी बन जाएगी फटाफट से। थोड़ा बहुत तो लेट हो ही गया था तलने के चक्कर में। फिर मैं मंदिर चली गई थी, बीच में ही मन कर रहा था मेरा मंदिर होके आती हूँ। तो इधर फटाफट से मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, आटा गूँथा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो और कमेंट भी किया करो। तो ये इधर मैं फटाफट से आटा गूँथने लगी। फिर आटा गूँथने लगी मैं, क्योंकि आटा गूँथते अभी टाइम है। घड़ी भी देख रही थी साथ के साथ में कि आटा गूँथ के अभी टाइम मिलेगा अगर, तो मैं फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। तो आटे को मैंने ना परात में से हटा के एक डोंगे में रख दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता परात में रखा रहे आटा। इधर भिंडी भी बन के रेडी हो गई है और थोड़ी देर और ढक के रखूँगी मैं इसको, तब इसमें मसाले डालूँगी। तब तक मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, बर्तन नहीं धुल लेती हूँ, क्योंकि जो टाइम बचेगा वो यूज़ तो हो जाएगा कम से कम। क्योंकि मुझे फिर थोड़ा काम करके मार्केट भी जाना था, तो फटाफट जो काम हो रहा था वो सिलटा रही थी। तो दोपहर को तो मुझे दाल चावल बनाने थे, तो इसलिए मैं पहले भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद में दाल चावल मैंने भिगो के रख दिए थे कि दोपहर को आराम से मैं बना लूँगी। ये बन गई भिंडी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ फटाफट से मसाले। मैं मसाले पहले नहीं डालती हूँ, मैं मसाले बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे है ना मसाले बाद में ही अच्छे लगते हैं सूखी सब्जियों में। कोई भी सब्ज़ी हो सूखी तो मैं उसमें बाद में ही मसाले डालती हूँ। उसके बाद ईशु पढ़ने चली गई थी ट्यूशन, तन्नी पापा को चले गए ड्यूटी, तो मैं अपना खाना खा रही थी। उसके बाद हम निकल गए मार्केट के लिए। ये दीपू है, मैं दीपू और ईशु भी गई थी साथ में। ये तो पिट के गई थी ज़बरदस्ती, इसको लेने जा रहे थे हम, क्योंकि थक जाती मार्केट में, बहुत चलना है। ऊपर से रोड बन रही है, वहाँ बहुत किचर पिचर हो रही है, तो बरमानी नहीं ना जाने को। तो जे भैया हमने ले ली बस। तुम्हें पता ही है केजरीवाल की, ना पैसे देने ना कुछ देने, बस चलते बनो। तो उसके बाद पहुँच गए हम दुकान पे। तो दीपू को लेनी थी साड़ियाँ कॉटन की, तो वो साड़ियाँ देखने लगी। तो साड़ियाँ मुझे अच्छी लग रही थी, साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी। मेरी अम्मा भी यही वाली साड़ियाँ पहनती थी कॉटन की, वो हाथरस से मंगाती थी। हाथरस में कॉटन साड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, तो वहाँ हमने 2 पसंद करी साड़ियाँ। उसके बाद आ गए हम सूट की दुकान पे, क्योंकि उसे सूट भी लेने थे ना अपने लिए। तो वो एक ये सूट पसंद करा था, तो ये सूट मैंने अपने लिए लिया था। मुझे लेना नहीं था लेकिन अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ले लिया था ब्लू कलर का। ये सूट मैंने पसंद करा था, तो ये सूट एक ये भी था, ये भी अच्छा लग रहा था, उसका ही कलर था। तो इधर ले लिए सूट। तो दीपू भी देख रही थी, पसंद नहीं आए। फिर हम एक और दुकान पे गए थे, तो इसको खानी थी आइसक्रीम। ये 10 रुपये वाली आती है जो भी, लेकिन उसके पास पैसे ही खुले नहीं थे, हमारे पास भी नहीं थे, उसके पास भी नहीं थे, तो हमने स्किप कर दी। हमने खाई नहीं, क्योंकि पैसे ही खुले नहीं मिले थे। क्या करें, ये देखो इसको कैसे मुंह बना रही है ना। फिर हम दूसरी दुकान पे आए, यहाँ भी हमने सूट देखे थे। तो यहाँ पर दीपू को भी सूट पसंद आ गया था, उसने भी एक सूट ले लिया था इसी दुकान से। उसके बाद रात में हम खाना पीना खा के मैं और तन्नी के पापा गए
कल शिवरात्रि के लिए सामान लेने के लिए बेलपत्र वगैरह, तो भैया बेलपत्र तो यहाँ ये हिसाब होता है कि आधा घंटे में 5 बेलपत्र भी नहीं मिले सही से, सारे खंडित थे, सारे टूटे हुए बेलपत्र थे। लेकिन वो भैया छांटने में लगे हुए थे। अब क्या करें, लेना है तो छांटना भी पड़ेगा। लेने तो थे ही, तो हम तो तन्नी के पापा छांटने में लगे हुए थे, मैं वीडियो बना रही थी आराम से। बड़ी मुश्किल के बाद उनको 5 बेलपत्र मिले, कम से कम आधा पौना घंटा में यहीं पर लग गया था। फिर हमने लिए बेर, यहीं से हमने सारा सामान ले लिया था। एक जगह ही मिल गया था, फूल माला बेलपत्र, और बेर भी साइड में वाले भैया के पास बेर भी थे, तो वहीं से हमने बेर भी ले लिया। अभी तक तो देखो ये पत्ते ही छांटने में लगे हुए हैं भैया, इतना देर लगी थी, इतनी देर लगी थी कि क्या करें, पत्ते छटने में ही नहीं आ रहे थे, पर लेने थे तो छांटने भी पड़ेंगे। तो अपना बेलपत्र छांटने में आराम से लगे हुए थे कोई।